और वारे तुम लोग इंजीनियर हो, बढ़िया आदमी हो यार, तमाम कंप्यूटर की भाषा समझते हो, यूट्यूब की भाषा ही नहीं समझते तुम लोग। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, अगर तुम्हें अपने भगवान पे विश्वास है तो पृथ्वी में वो सब काम हो सकते हैं जिसको आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कारी भगवान है इस संसार में और कोई नहीं। अगर आप अपने इष्ट को छोड़कर इधर उधर ध्यान रखोगे और इधर उधर भटकते रहोगे, यहां कोई रिवर है, रिवर नदी है, नदी है, आपके फ्रेंड हैं अमेरिकन गोरे गोरे हैं, नहीं नहीं इसलिए कह रहा हूं, तुम लोग वो शौक नहीं रखते, वो लोग रखते हैं, उनके घरों में नाव होती, तुम्हारे घरों में नहीं मिलती नाव। देखो मुझे कितनी नॉलेज है यहाँ की, ऐसा नहीं है। हाँ, उन लोगों के यहाँ बोट नाव होती है? हमें कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, तो नाव होती है उनके यहाँ। 2 अमेरिकन फ्रेंड पकड़ो और 2 नाव ले लो उनसे, और वो दोनों नाव नदी में छोड़ो, और उन दोनों नावों में तुम खड़े हो जाओ, एक अब नाव में एक पैर इसमें एक पैर इसमें, और अब करो करो पार। क्यों नहीं होगे? क्यों? एक नदी पार नहीं कर सकते 2 नाव में, और भवसागर पार होना चाहते हो कई जगह पे अपने मन को फंसा के। Why don't you use your mind? आप अगर 10 जगह बटे हुए हो तो आप निश्चित डूबोगे, कोई नहीं बचा सकता आपको। और इट्स नॉट माई रूल, रूल मेड बाय द गॉड। गीता प्रमाणम, गीता में प्रमाण है, माम एकम शरणम प्रजा, एकमात्र मेरा हो जा। तू जब मेरा हो जाएगा, तेरी सारी ड्यूटी सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। गीता का वाक्य, मेरा नहीं। आप कहते हो भगवान से प्रेम करते हो, उसी भगवान पे विश्वास नहीं है आपको। जब मीरा की तरह तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो विष का प्याला भी अमृत का प्याला बन जाएगा। जब मीरा की तरह तुम्हें प्रेम होगा ना, भगवान से विश्वास होगा, तो जो विष भी देने वाले लोग हैं ना, वो तुम्हारे लिए अमृत होगा। प्रहलाद की तरह अगर तुम्हें प्रेम होगा तो अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। विश्वास करो प्रहलाद की तरह। प्रहलाद का वो विश्वास है, अग्नि जला नहीं सकती। ध्रुव की तरह अगर विश्वास हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो लैक ऑफ फेथ, बिलीव नहीं है हमें भगवान पे। राम जी पे विश्वास नहीं है, कृष्ण जी पे विश्वास नहीं है, रामायण पे विश्वास नहीं है, गीता पे विश्वास नहीं है, हनुमान जी पे विश्वास नहीं है। हमें लेटे हुए पे विश्वास है, उस पे चादर चढ़ाए आएंगे। कितने घरों में वो बैठा हुआ है जिस पे चादर चढ़ती है? 1-2 घर में नहीं। वो लोग कहते हैं कि हमारे समुदाय में तो, हमारे धर्म के लोग तो इसे मानते ही नहीं, तुम्हारे ही लोग ज्यादातर यहाँ आके चादर चढ़ाते हैं। जब हमारी कभी चर्चा होती है उन लोगों से टीवी चैनल पे इधर उधर, तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे लोग ज्यादा चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो बात ही इसको मानते ही नहीं। हमारे यहाँ को, हमारे धर्म ग्रंथ में तो इसका मतलब ही नहीं कोई। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन को दांव पे लगा रहे हो आप लोग। आप छोटी मोटी कोई इच्छा पूरी करने के लिए आप अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा रहे हो। अपने ईश्वर पे विश्वास करो ना, जिसे तुम भगवान कहते हो, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, उस ईश्वर पे विश्वास करो और ब्लाइंड फेथ करो। लोग कहते किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो, मैं कहता हूं भगवान पे ब्लाइंड फेथ ही करो। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस बच्चे से सीख लो, पूरी जान लगा के बोलता है और तुम लोग थोड़ी भी नहीं लगाते हो। जो लगा के
अरे रुक जाओ, कथा का लन देखो। उपदम है उसमें, है ना। तो क्या कर रहे थे हम, अपने भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण से जब ब्रजवासियों ने कहा इंद्र, ऐसा लग रहा है कि इंद्र हमें मार डालेगा, ऐसे काले काले बादल घिराए, अब क्या होगा। भगवान कहते हैं जिस देवता की पूजा करिए उस पर विश्वास नहीं, जिस देवता की पूजा करिए वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, चलो उन्हीं से चल के प्रार्थना करते हैं। गए और कहा प्रभु हम आपकी शरण हैं, आप बताइए। ऐसा लगता है देवराज इंद्र पूरे ब्रज को बहा देंगे। तब भगवान गिरिराज ने कहा चिंता मत करिए, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। जो जो कृष्ण कहे वही तुम करो। कृष्ण को कहो कि वो गिरिराज पर्वत उठा लें, और कुछ नहीं कि तुम सहारा देना, सब बढ़िया हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर, लिटिल फिंगर, अंग्रेजी में लिटिल फिंगर ही बोलते ना, से पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर है, ठीक है ना। अब देखो पिंकी फिंगर कह देना तो उसमें कोई काट पीट कर देगा, तो इसलिए लिटिल फिंगर ही ठीक है। तो ठाकुर जी ने लिटिल फिंगर पे कनिष्ठ का उंगली, संस्कृत में कहें तो कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत 7 कोस का पर्वत है, और इतना ऊंचा है कि उसकी छाया वृंदावन तक जाती है, इतना ऊंचा। आजकल तो उसकी हाइट कम हुई है, पहले बहुत ऊंचा गिरिराज पर्वत। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया। मानो सभी भक्तों को यह मैसेज दिया हो कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो चिंता मत करना। अगर तुम्हारा शत्रु इंद्र के समान भी बलवान हुआ, जिसके हाथ में वज्र है, वो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं हूं। It's not a small message. This is the biggest message for you. तुम्हारा शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर तुम्हारे रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, इंद्र का भी अगर वो शत्रु इंद्र भी है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये बात हमको समझनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। This is not my word. Krishna said to you. भगवान कहते हैं I will save you. प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम हमारी आ रही है। हमें ही फेथ नहीं है, हमें ही विश्वास नहीं है, हमें ही समर्पण नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, भगवान की नहीं। हम लोग भगवान से भी छल करते हैं, कपट करते हैं। जब पार्टियों में जाते हैं तो तब देखो हमारा रूप अलग ही होता है, और जब भगवान के सामने जाते तो ऐसा मुंह लटका लेंगे जैसे इससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा दुखी है। नहीं, अब नहीं बचा तो कभी नहीं बचेगा। भगवान कहते अब बचा लो इसको, नहीं तो चला जाएगा। ये कपट है। जब फ्रेंड्स के सामने जाते हो, वहां नाटक करते हो, ड्रामा करते हो, और पता नहीं क्या क्या करते हो, वहां पर ऐसे दिखाते हो जैसे तुमसे बड़ा रईस कोई नहीं, और भगवान के आगे जाओगे तो ऐसे दुखियारे जाओगे। एक बहुत अच्छी कथा याद आ रही है, सुनाऊं कि नहीं? दो मित्र थे, एक राजकुमार था और एक ऐसे ही गरीब परिवार से था, पर स्वाभाविक बहुत अच्छा था और राजकुमार का हित चाहने वाला था। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। दो मित्र थे, एक तो राजकुमार और एक बहुत गरीब परिवार में से था, लेकिन राजकुमार को उसका स्वभाव अच्छा लगता था, इसलिए उसको मित्र बना लिया था। बहुत अच्छा, और वो भी इतना